नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज कुछ बहुत ही अलग सी चीज़ लेके आया हूं मैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बहुत से लोगों को एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारा इंटरेस्ट होता है। बहुत कुछ वो जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाले उनके लिए दिन कैसे रहेंगे, आने वाले चीज़ें कैसी रहेंगी। बहुत से लोग कुंडली में भी मानते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मानते हैं। तो आज कुछ उसी तरह का इस चैनल पे कुछ नया शुरू होने वाला है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस पे मैं बताने वाला हूँ ये जो साल 2024 है ये कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ ये पूरा जो कुछ चीज़ें आधारित होंगी एस्ट्रोलॉजी की, वो अंक शास्त्र के अनुसार आधारित होंगी। फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे और चीज़ों पर बढ़ते जाएंगे, किस तरह से कुंडली वर्क करती है, किस तरह से कुंडली के घर होते हैं, किस तरह से कुंडली में एक घर किस तरह का होता है, फिर राशियों पे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे इस पे आती रहेंगी। तो आज सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो अंक शास्त्र से रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, जितने लोग भी जानते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बहुत आसान बनाना चाह रहा हूँ ताकि जितने भी नॉर्मल से लोग हैं वो इन चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो आज मैं बताने वाला हूँ मूलांक 1 के लोग के लिए 2024 कैसा होने वाला है। मूलांक 1 यानी सबसे पहले मैं बता दूं मूलांक क्या होता है। मूलांक होता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट होती है, किस तारीख को आप जन्मे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1 तारीख को जन्मा है तो उसका मूलांक 1 हो गया, कोई 2 को जन्मा है उसका 2 हो गया, कोई 3 को जन्मा है तो उसका 3 हो गया। तो इस तरह से। तो अब जैसे हम अब कोई सोचेगा कि पर मेरा तो 12 को जन्म हुआ है, तो 12 वाले 1 + 2 यानी 3, तो आपका मूलांक 3 हो जाएगा। मतलब आपको जितना भी डिजिट है उनको जोड़ के सिंगल डिजिट में लेके आना है। क्योंकि हमारे ग्रह जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में माने गए हैं, हमारे वेदों में माने गए हैं, हमारे शास्त्रों में माने गए हैं, उन्हें कुल 9 माना गया है ना। तो उसी पे ही आधारित हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हर एक अंक को एक ग्रह से डिनोट किया जाता है। तो उसी तरह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि 1, 10, 19 और 28 यानी ये सब मूलांक 1 वाले हैं। तो आज आपको बताने वाला हूँ 1, 10, 19 और 28 वालों के लिए 2024 साल कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2024 ये पूरा जो साल है, ये साल शनि से रूल होने वाला है। अब शनि ग्रह तो आप जानते ही हैं। अब 2024 शनि से कैसे, अगर आप 2024 को जोड़ेंगे ओवरऑल 2 + 0 + 2 + 4, अब टोटल जोड़ेंगे तो वो 8 हो जाएगा। और 8 नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में या फिर किसी भी उसमें कुंडली में जाएंगे तो वो शनि को दिया गया है। तो शनि जो है वो 8 नंबर है और 8 नंबर का ही ये साल है। यानी ये साल आपको बहुत मेहनत कराएगा, सबसे ज़्यादा मेहनत यही कराएगा, क्योंकि शनि का साल है। शनि को ईमानदार लोग, मेहनती लोग पसंद हैं। और ये जितने भी आप ये एम्प्लॉय तबके के जो लोग हैं, ये सब शनि के अंतर्गत ही आते हैं। और ये जितने भी कंपनीज़ होती हैं ये सब राहु के अंदर आती हैं। अब आप समझ लीजिए, आप किसी कंपनी में काम करने वाले जो शनि हैं यानी जो एम्प्लॉय हैं, अगर आप उनको खुश नहीं रखेंगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो खैर चलिए बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आप मूलांक 1 वाले हैं। और आपकी सबसे पहले जो पर्सनैलिटी है वो ये समझ लीजिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप सूर्य से रिलेटेड होते हैं, मतलब आप सूर्य से रूल करते हैं जितने भी 1 नंबर वाले हैं। अब सूर्य से रूल होने के कारण आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। आपको लीड करना बहुत पसंद होता है, आप बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो निर्भीक भी होते हैं। क्योंकि हमारे पूरे जो गैलेक्सी है उसमें सेंटर जो हमारा कहा जाता है, जिसके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, वो है सूर्य। तो आप समझ लीजिए सूर्य कितना पावरफुल है। तो आप लोग सब सूर्य वाले हैं। अब इसमें जैसे 1 और 10 वाले हैं वो तो प्रॉपर कहीं ना कहीं सूर्य से रूल हो रहे हैं, लेकिन जो 19 वाले हैं, अब 19 में क्या होता है, ये भी आप मूलांक 1 है, आप सूर्य से रूल हो रहे हैं, लेकिन इसमें आपका जो 1 बन रहा है वो 19 है। तो वो 1 + 9 यानी 1 नंबर हो गया सूर्य का और 9 नंबर हो गया मंगल का। तो ये दोनों मिलके आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रभाव आपका सूर्य का रहेगा। अब इसमें क्या होता है, अब 9 नंबर आपके साथ जुड़ा है तो मंगल की भी आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी। मंगल क्या होता है, मंगल आपको थोड़ा सा गुस्सैल बनाता है ना। मंगल अगर ख़राब हो तो चीज़ों को ख़राब भी कर लेता है सिर्फ अपने गुस्से के कारण, है ना। तो ऐसे बिल्कुल 28 तारीख वाले, 28 तारीख वाले इनको जोड़ेंगे तो इनका भी 1 आएगा मूलांक। लेकिन अब इनका जो 1 बन रहा है वो 2 और 8 से मिलकर बन रहा है। 2 नंबर होता है चंद्रमा का और 8 नंबर होता है शनि का। यानी आप चंद्रमा बहुत इमोशनल प्लैनेट होता है, ठीक है ना। चंद्रमा को माता का कारक भी कहा गया है।
तो और 8 नंबर शनि, जैसा मैंने बताया ये पूरा साल शनि का है। तो 28 वाले जो भी हो तो उनका भी सूर्य मूलांक 1 है ना। लेकिन आपका मूलांक किससे बन के मिल रहा है? चंद्रमा और शनि से मिलकर। चंद्रमा और शनि देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी तो मैं जैसा बता दूं ये साल 2024 कैसा रहने वाला है। साल 2024 आप सभी के लिए ये समझ लीजिए बहुत ही परिश्रम लेके आने वाला है। आपको इस साल बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। ये समझ लीजिए आपको लक के सहारे चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आपने सोचा कि आपको बैठे बैठे फ्री में चीज़ें देंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये लक इस साल नहीं चलने वाला है, इस साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है आने वाले कुछ साल में अप्रैल के आसपास, अप्रैल या अगस्त के आसपास आपको हो सकता है थोड़ी बहुत बीमारियों का सामना करना पड़े, है ना। लेकिन घबराइए नहीं, वो सिर्फ थोड़ा बहुत है। लेकिन ये साल आपको फ्री में कुछ भी नहीं देगा, मेहनत बहुत कराएगा, मेहनत बहुत करनी है। और इसमें सबसे पहले मैं बता दूं 19 और 28 वालों के लिए, 28 वाले तो नहीं, प्रॉपर 19 वालों के लिए मैं बता दूं। 19 वालों के लिए क्या है कि आपके पास मंगल भी है। अगर आपका मंगल खराब होगा, है ना, तो ये समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे। अब स्वार्थी होने का मतलब ये है कि आप सोचेंगे, आप दूसरे की परेशानियां नहीं समझेंगे। अगर आप परेशानियां नहीं समझेंगे तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कतों का कैसे सामना करना पड़ेगा? क्योंकि ये समझ लीजिए ये साल शनि का है और शनि न्यायप्रिय भी है, न्याय के देवता भी कहा जाता है। न्याय का उनके पास दंड है, तो वो सबका न्याय भी करते हैं। तो अगर आप अपने स्वार्थ में आकर दूसरों की चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो इनका नुकसान आपको देखना पड़ेगा, वो भी इसी साल, क्योंकि ये साल पूरा शनि से रूल हो रहा है। ये समझ लीजिए इस साल में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत से लोगों के आपको फेसेस खुलते मिलेंगे। जो जितने भी डबल फेस के लोग हैं वो सब आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगे। कौन आपका असली सच्चा साथी है, कौन आपका नकली साथी था, ये सब भी इसी साल खुल के सामने आ जाएगा। तो ओवरऑल जो ये साल रहने वाला है मूलांक 1 वालों के लिए थोड़ा परिश्रम से भरा रहेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जब इस साल के अंत में जाएंगे नवंबर या दिसंबर में, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो बदलाव जैसा आप पहले थे, इस जनवरी में थे, वैसा आप दिसंबर में नहीं है। आप बिल्कुल बदल चुके हैं। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने में मिलेगा अपने अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप कहते हैं ना कि अपने स्वार्थ की चीज़ों में ना आकर वाकई में असली परिश्रम करें, लोगों की परेशानियों को समझें और उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करें। तभी आपको आगे सफलता मिलेगी और आप वाकई एक ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें रहेंगी इस साल। अगर आप उपाय अगर करना चाहें कि ताकि ये जो भी चीज़ें अगर थोड़ी बहुत परेशानी आने वाली है तो वो कम रहे, इसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि जैसा कि मैंने बताया शनि का साल है, तो शनि भगवान को न्याय पसंद है ना। जो आपसे कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके साथ आप न्याय करें। न्याय कैसे करें कि उनको जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी आप सहायता करें, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें दें, दान करें, दान पुण्य करें। साथ ही साथ आप सूर्य से रूल हो रहे हैं तो कोशिश करें कि सूर्य को जल देना शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना सूर्य भी मजबूत करेंगे। और बाकी अगर जैसे मैं बता दूं, अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, किसी और धर्म से हैं, तो ऐसा नहीं है आपके लिए उपाय है, आपके लिए भी उपाय है। आप अपने पिता से संबंध अच्छे रखें। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक भी माना गया है ना। तो अगर आप अपने पिता से संबंध अच्छे रखेंगे तो भी आपका सूर्य अच्छा रहेगा, आपको परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोग मंदिर जा सकते हैं मंदिर जाएं और इस साल दान पुण्य बहुत करें, है ना, बिना किसी स्वार्थ के। ये मत सोचे कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो बदले मुझे ये देगा। अगर आपने ये भावना रखी तो ये समझ लीजिए आपको इसका बहुत बैकफायर होने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने बताया ये साल बहुत कठिन परिश्रम लेके आने वाला है और ये तभी आपका सफल होगा जब आप अच्छी सी चीज़ें करेंगे। अच्छी सी चीज़ें नहीं करेंगे, जैसा मैंने बताया ना कि इस साल के अंत में जब आपने आपको देखेंगे बहुत बदलाव हुआ देखेंगे, वो तभी देख पाएंगे जब आप सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे, शनि भगवान के कहे अनुसार करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये था मेरा मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। ऐसे ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में मूलांक 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष। ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।